हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब तक हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप अब तक आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, सारे क्वेश्चंस भी आपको प्रॉपर्ली समझ में आए हैं। इन केस इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड टुडेज वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं नीचे, उनको नंबर लाइन पे शो करना है, राइट। सो फर्स्ट वन दे रखा है 7/4। सो 7/4 को जब हम डिवाइड करते हैं, ये जनरली डिवीजन हम छोटे क्लासेस में ऑलरेडी सीख चुके होते हैं। सो फिर भी मैं एक बार क्लियर कर रही हूँ आपके बेसिक्स, इन केस किसी को नहीं आता या डाउट है तो क्लियर कर लीजिए यहाँ पर। सो 4 छोटा डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को, राइट। सो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, ओके। सो 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, कितना बचेगा 3। अब 3 4 से छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर है तो क्या होगा, हम पॉइंट लगाएंगे 1 के बाद, राइट। सो 1 के बाद यहाँ पर, सो पॉइंट लगाने के बाद 0 लिख देंगे 3 के पास, तो 4 7 ज़ा 28, राइट। एंड बचेगा कितना 2। सो 2 भी फिर 4 से छोटा नंबर है, तो बड़ा करने के लिए हम ऑलरेडी पॉइंट है तो एक 0 लगाएंगे, ठीक है। सो 4 5 ज़ा 20। सो ये कितना आया 1.75। जब हमने इस फ्रैक्शन को, रैशनल नंबर को 7/4 को जब डिवाइड किया है तो हमारे कितना आया डेसिमल में 1.75, राइट। सो इसकी वैल्यू अब 1.75 हो गई। सेम इन द सेम केस सेकेंड वन देखते हैं एक बार। हाँ, -5/6 दे रखा है। 5 माइनस को हम एक बार साइड में रख देते हैं, 5/6 को सेम डिवीजन की तरह हम डिवाइड कर लेते हैं, राइट। सो 6 5 से छोटा है, सॉरी 5 6 से छोटा है, तो हम इसको बड़ा करने के लिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 0 0 आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 5 नीचे कितना आएगा बचा हुआ, राइट। कैरी ऑन करते हैं ना 5। अब 5 आ गया तो पॉइंट लगा के इसको बड़ा करेंगे 0 50, राइट। यहाँ पर 50 हो गया। सो 6 8 ज़ा 48, 2 आएगा, पॉइंट ऑलरेडी है तो पॉइंट होता है तो हम 0 नीचे ऐड करते जाते हैं, ओके। दिस इज़ नॉर्मली बेसिक प्रोसीजर ऑफ डिविजन, जो आई होप एवरीवन सबको पता है, हमने स्मॉल क्लासेस में ये सब सीख रखा है। 6 3 ज़ा 18, तो 2 फिर 2 बचेगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा, राइट। सो इसका वैल्यू क्या आएगा 0.833, राइट। अब हम इनको दोनों को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है ये हम देखते हैं। चलिए, नंबर लाइन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या है नंबर लाइन, नंबर लाइन कैसा होता है। दिस इज नंबर लाइन एक्चुअली, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और राइट साइड में इसके सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, राइट। और इस पे सारे डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, हम सारी चीज़ें इस पे शो कर सकते हैं, राइट। सो अब हमने वैल्यू निकाल ली थी 7/4 की, जो हमारी आई थी 1.75, राइट। सो 1.75 पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस में है, तो हम राइट साइड चलेंगे 0 के। सो 0 के राइट साइड चलेंगे तो 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा है, एंड 1 के बाद में 0.75 मतलब 2 से छोटा है। सो ये कहाँ पर लाई करेगा, 2 के एकदम पास में, क्योंकि 0.25 ही छोटा है 2 से, राइट। सो ये यहाँ पर लाई करेगा, जो हमने शो कर रखा है 7/4 को, राइट। ये यहाँ पर आएगा नंबर लाइन में। सेकेंड क्वेश्चन जो हमें दे रखा था -5/6, जिसकी वैल्यू हमारी आई थी 0.833, राइट। सो ये क्या है -0 है, क्योंकि इसके सामने माइनस ऑलरेडी लगा हुआ था, राइट। सो ये लेफ्ट साइड में चलेंगे, राइट, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। तो 0 से -1 से तो बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है। सो ये कहाँ पर लाएगा, इन दोनों के बीच में, लेकिन राइट -1 के पास में ज़्यादा आएगा, क्योंकि 0.833 है, मतलब 0.5 से ज़्यादा है। सो मिडिल नंबर से ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा इधर करके यहाँ पर आएंगे। ये हम इन डिटेली अगर बहुत एलोबरेट करके लिखते तो और डिटेल में लिख सकते थे, बट इसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती। हमें जस्ट शो करना होता है कि नंबर लाइन पे ये दोनों नंबर कहाँ आएंगे अप्रॉक्सीमेटली, राइट। सो ये हमने दोनों नंबर शो कर दिए हैं। दिस इज़ द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओके। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 और नंबर लाइन। सेम नंबर लाइन पे ही हमें इन फ्रैक्शंस को भी शो करने हैं। फ्रैक्शंस आर नथिंग बट रैशनल नंबर्स ओनली, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, ये बहुत डीप पे दे रखा है, डिवाइडेड बाय 11 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, एंड जनरली ये माइनस में है तो डेफिनेटली ज़ीरो के लेफ्ट साइड में ही आएगा, ये हम क्वेश्चन देखते ही पता कर सकते हैं, राइट। सो क्या करेंगे, ज़ीरो से लेके -1 के बीच में ये आएंगे, राइट। नहीं भी पता है तो हम इतना तो पता ही कर सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड में जाना, तो हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और इस तरफ चलेंगे, राइट। सो थोड़ा सा डिटेल करने के लिए, मतलब तीनों ही नंबर डिवाइडेड बाय 11 है, तो हम क्या करेंगे, ये नंबर्स को डिवाइडेड बाय 11 लेके चलते हैं, राइट। जैसे मैंने इस नंबर लाइन पे शो कर रखा है -1/11, -2/11, ऐसे करते करते -11/11 जब करेंगे तो इसकी वैल्यू जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगी -1, राइट। जो हमने नंबर लाइन में देखा था 0, -1, -2 ऐसे लिखते हैं ना, तो 0 और -1 के बीच में ये नंबर आते हैं, तीन सारे नंबर्स, राइट। हम और भी एलोबरेट कर सकते हैं। सो जनरली उसने क्या बोला, -2/11, सो वो कहाँ आएगा, ये वो यहाँ आएगा, राइट। एंड फिर -5/11 हम शो करेंगे यहाँ पे, एंड -9/11 यहाँ करेंगे यहाँ पे, राइट। यहाँ आप देख सकते हो इस स्मॉल गैप के पीछे ज़ीरो और माइनस के बीच में ही ये तीनों नंबर आएंगे। सो इसको एलोबरेटली प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने डिवाइडेड बाय 11 किया है, ताकि हमें फ्रैक्शन भी नहीं करना पड़े। डिवीजन करेंगे तो पॉइंट्स में जाएगा, हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये सारे स्किप करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी कंपेयर टू द डिवीजन मेथड, राइट। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर दैन 2। ठीक है, 2 से छोटे हैं तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम जनरली। सो प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सारे नंबर हमें पता है कैसे ड्रॉ करने हैं, ये लिख लिया। अब उसने क्या बोला है, विच आर स्मॉलर दैन 2, 2 से छोटे, मतलब ऑफकोर्स लेफ्ट साइड जाएंगे क्योंकि छोटा इधर आएगा और बड़े राइट साइड में। तो छोटे नंबर देखने हैं तो 1, 0, -1, -2, -3, 5 नंबर पूछें तो हम 5 तक जाएंगे, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा। अब आप ये कहोगे कि ये तो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर को भी तो हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, राइट। सी जैसे कि 1 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, ये p/q की फॉर्म में हो गया ना। जब रैशनल नंबर्स क्या है, इट इज़ नथिंग बट p/q एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। तो ये नेचुरल नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स में लिख सकते हैं। सो 1, 0, -1, -2, -3, दीज आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स बिलो 2, राइट। हम इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, हम 1/2 भी लिख सकते हैं, नॉट एन इशू, क्योंकि दैट इज़ नथिंग बट 0.5 जो 2 से छोटा है, राइट। सो आपको फ्रैक्शंस में अगर पॉइंट्स में नहीं चाहिए, डिफ़िकल्ट हो रही है, तो आप ये इजी मेथड यूज़ कर सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में उसने बोल रखा है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। सो जनरली क्या होता है, ये दो फ्रैक्शन नंबर दे रखे हैं, रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, इनके बीच में हमें 10 रैशनल नंबर्स के बारे में बताना है। वैसे तो हम किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं, बिकॉज अगर मैं इसको -2/5 को 20/50 भी लिख सकती हूँ, 200/50 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि इसका रेशियो तो चेंज होने से रहा, क्योंकि 0, 0, 0, 0 कैंसिल हो जाएगा तो वापस -2/5 आएगा, राइट। सो ऐसे में नंबर को बड़ा कर सकती हूँ और जितने चाहें उतने नंबर्स बीच में ला सकती हूँ। पर जनरली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें सिर्फ 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हम उस हिसाब से ही इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किसी ऐसे नंबर से जो दोनों नीचे के दोनों डिनोमिनेटर हो वो कॉमन हो जाए, राइट। लेट्स सी। अब डिनोमिनेटर में 5 दे रखा है एंड 2 दे रखा है। अब हम इन दोनों का कॉमन मल्टीपल देखेंगे। कॉमन मल्टीपल मतलब 5 × 2 10, ये इनका पहला कॉमन मल्टीपल हो गया। फिर हम इनको और आगे देखेंगे तो 2 और 5 का जनरली एलसीएम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल, राइट। सो 10, 20, 30, 40 ये 2 और 5 के कॉमन मल्टीपल है। सो सबसे पहले हम 4 का ले लेते हैं, हम 2 का नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 2 का लेंगे तो ऊपर का नंबर छोटा ही रहेगा और हमें 10 नंबर चाहिए दोनों के बीच में।
तो 10 नंबर चाहिए तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा नंबर बड़ा करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू सेलेक्ट विच रेंज, कौन सी रेंज लेनी है, ठीक है। तो हम पहला नंबर -2/5 इंटू 4/4 करेंगे, तो ये क्या आएगा -8 इंटू 20, राइट। अब इसको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में 20 है वही 20 यहाँ भी आना चाहिए। सो ऐसा कौन सा नंबर 2 से मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए। सो 2 इंटू 10 क्या होगा 20। तो जिस नंबर से नीचे इंटू करेंगे उसी नंबर से ऊपर भी करेंगे, सेम होना चाहिए, ताकि फ्रैक्शन का जो नंबर है वो चेंज ना हो। सो 1 इंटू 10 10 डिवाइडेड बाई 20, तो ये नंबर क्या हुआ -8/20 एंड 10/20। अब इन दोनों के बीच के नंबर हैं जो रैशनल नंबर्स, हमारा आंसर बनेगा। जैसे कि 0, हम -7/20 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप कौन से भी नंबर ले सकते हो। -6/20 मतलब यहाँ से बढ़ना है, -8/20 से इंक्रीज करना है, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, ऐसे करते करते 0, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20 अप टू 9/20। ये सारे नंबर्स -8/20 एंड 10/20 के बीच में आते हैं। अब ये आप बोल सकते हो कि यही नंबर्स क्यों लिए, क्योंकि 20 और 20 इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो -8 से लेके 10 के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे इनके बीच में आएंगे। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस एंड दिस इज़ डन। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चंस हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप यू गॉट दिस। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, प्लीज़ कमेंट। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।